नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। मैं पायल रावल, आपकी हिंदी टीचर, एक बार फिर से हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका के यानी कि हिंदी टेक्स्ट बुक में लेसन 8 राजू और काजू का हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने सेशन 2 में कविता को अच्छे से समझा और कविता में आ रहे शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी हमने जाना। तो बच्चों, आज के सेशन 3 में पाठ में आ रहे व्याकरण टॉपिक वचन और क्रिया के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले व्याकरण में वचन के बारे में जानेंगे। बच्चों, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में वचन और उसके प्रकार के बारे में सीखेंगे। तो आइए बच्चों, कुछ चित्र देखकर वचन को अच्छे से समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पहला चित्र देखते हैं। पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? चित्र में हमें एक बैग दिखाई दे रहा है और उसमें बहुत सारी पुस्तकें दिखाई दे रही है। तो बच्चों, यहाँ पे जो बैग आपको दिखाई दे रही है वह एक होने का, और जो पुस्तकें दिखाई दे रहे हैं वह एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। चलिए बच्चों, दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र में पर्स एक है और उसके अंदर बहुत सारे रुपये हैं। तो बच्चों, हमने चित्रों के माध्यम से जाना कुछ वस्तुएं एक है और कुछ वस्तुएं एक से अधिक है। तो आइए बच्चों, इनके माध्यम से हम सरल शब्दों में वचन की परिभाषा जानते हैं कि वचन क्या होते हैं और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। परिभाषा: जिस शब्द द्वारा प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो यानी कि उसकी संख्या के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एकवचन और दूसरा है बहुवचन। एकवचन की परिभाषा: जिस शब्द द्वारा एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। अर्थात यह एक संख्या के लिए प्रयोग होता है, जैसे मिठाई, माला, कलम, नाव, दुकान आदि। बच्चों, अब हम बहुवचन के बारे में जानेंगे। परिभाषा: जिस शब्द द्वारा एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात यह एक से अधिक संख्या के लिए प्रयोग होता है, जैसे मिठाइयाँ, मालाएं, कलमें, नावें, दुकानें आदि। आइए बच्चों, अब हम दिए गए शब्द एकवचन है या बहुवचन जान लेते हैं। फूलझड़ी एकवचन, पटाखे बहुवचन, कविता एकवचन, वस्तु एकवचन, कहानियाँ बहुवचन, टोपी एकवचन, बिल्लियाँ बहुवचन, नदियाँ बहुवचन, आँख एकवचन, किताबें बहुवचन, लता एकवचन और अंत में वस्तुएं तो उसका होता है बहुवचन। तो बच्चों, हमने वचन और उसके भेद के बारे में जाना। अब हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे दौड़ना, नाचना, खाना, गाना, सोना, पढ़ना, खेलना, रोना आदि। बच्चों, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक चित्र में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। तो बच्चों, काम का होना या करना ही क्रिया है। तो आइए बच्चों, अब हम दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द को रेखांकित करें। पहला है
निहारिका नदी किनारे बैठी है। वाक्य 1, निहारिका नदी किनारे बैठी है। तो बच्चों यह बैठी शब्द से पता चलता है कि वह है क्रिया। दूसरा है वे रेलगाड़ी से जा रहे थे। वाक्य 2, वे रेलगाड़ी से जा रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे सब रेलगाड़ी से जा रहे हैं, इसलिए जो जा शब्द है वह है क्रिया। तीसरा है पवन पत्र लिखता है। वाक्य 3, पवन पत्र लिखता है। यानी बच्चों इस वाक्य में लिखने का कार्य हो रहा है, इसीलिए लिखता क्रिया शब्द है। चौथा, कानन और माया फुटबॉल खेल रहे हैं। वाक्य 4, कानन और माया फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे खेलने का कार्य हो रहा है, इसीलिए खेल क्रिया शब्द है। 5, बच्चा रो रहा है। वाक्य 5, बच्चा रो रहा है। यानी बच्चे के द्वारा रोने की क्रिया हो रही है, इसलिए रो शब्द क्रिया शब्द है। तो बच्चों इन सभी रेखांकित शब्दों से किसी काम के यानी कि कार्य के होने या करने का पता चलता है, इसीलिए वे सभी शब्द क्रिया शब्द है। तो बच्चों मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस पाठ में अब तक हमने जो भी सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर पे आप इसका अभ्यास करते रहना। बच्चों आज का यह अध्याय हम इधर ही समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।